देख रहे हैं न्यूज़ 24 फॉर में आपके साथ रोहित कुमार। तो आप सभी को पता होगा कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंप दिया, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, मुख्यमंत्री जी ने अपना इस्तीफा को सौंप दिया है? बिल्कुल सौंप दिया उन्होंने। अभी वो गए थे गवर्नर के पास, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी, तो क्या लग रहा है फिर से एनडीए के जो फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, या फिर मोदी जी या फिर किसी और को बनाएंगे, या फिर यही रहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री तो हमेशा माननीय नीतीश कुमार जी रहेंगे, क्योंकि सबको मालूम है बिहार में मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार है तो बिहार सुरक्षित है। बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में अगर है तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं और सारी बुनियादी सुविधाओं की बात करती है, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक रिकॉर्ड कायम किया गया है। जो बिहार बहुत विकास की श्रेणी में एकदम पिछड़े पौधान पे था, आज बिहार अव्वल श्रेणी में आ चुका है। हम विकसित राज्य की श्रेणी में आ चुके हैं। बिहार में आप देखिए आम जनता बहुत खुशहाल है, यहाँ की जीडीपी बहुत इंप्रूव कर गई है, यहाँ आम लोग अमन चैन से रह रहे हैं। आप रात में 12 बजे भी जाएंगे तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सब नीतीश कुमार के बदौलत ही हुआ है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मरना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। क्या कारण हुआ आप ये बताइए? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इंडिया अलायंस में एक महती भूमिका निभाया और आप चुनाव हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और आप कांग्रेस के जो नेता लोग थे, माननीय राहुल गांधी जी और लोग, उन लोगों ने क्या व्यवस्था किया, उन्होंने क्या किस तरीके से व्यवहार किया? हम सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे, सीट शेयरिंग पे तो आप गए नहीं। आपने सब जो मूलभूत समस्याएं जो थी, गठबंधन की जो बातें होती है, उसको रिड्रेसल आपने कभी किया नहीं। आप उनसे भागते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितने बार अल्टीमेटम दिया आपके समक्ष, आप लोग के संज्ञान में होगा इन बातों को, कि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे थे कि नहीं आप सीट शेयरिंग करिए हमसे पहले, लेकिन चाहे लालू जी हो, चाहे राहुल जी हो, कांग्रेस के नेता, कभी उन्होंने इस बात को नहीं, बिना बताए उन्होंने खड़गे साहब को अध्यक्ष बना दिया इंडिया अलायंस का, और आपने किसी का ओपिनियन नहीं लिया। ये कोई इसमें ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है ना? डेमोक्रेसी में सबकी ओपिनियन होती है, महत्वपूर्ण होती है। जब अलायंस पार्टनर्स हम लोग आए थे तो हमारे से भी ओपिनियन लेने की जरूरत थी, उन्होंने लिया नहीं, बिल्कुल अपने मन से उन्होंने खड़गे साहब को अध्यक्ष बना दिया। तो उनकी क्या गलती थी? उन्होंने क्या वो अध्यक्ष वो कोलिशन धर्म का निभाया? उन लोगों ने बिल्कुल नहीं निभाया। और बहुत ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, बहुत दुश्वारियां आ रही होंगी इस गठबंधन में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कभी भी किसी भी, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे किन्हीं और चीजों से नहीं है, वो समझौता रहते हैं। और अंत में मैं बहुत साधुवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जो हम लोग के आइडियोलॉग कर्पूरी ठाकुर जी को जब से उन्होंने भारत रत्न की उपाधि से नवाजा, तो हम लोग को तो लगता है कि हमारी जो विचारधारा है उसको बीजेपी वालों ने समझा, उसको स्वीकार किया, और वो स्वीकार्य है। और हमारी समाजवादियों की जो विचारधारा है उसके साथ वो भी चलने को। फिर 24 को लेकर क्या कुछ कहिएगा? 24 का चुनाव बहुत कम समय बच चुका है, तो क्या हो गया? हम लोग तो साथ बहुत लंबे समय से काम किए हैं, और दो माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय में भी आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, किससे ओवरऑल भारत की इमेज पूरे देश विदेश में बढ़ रही है। अब भारत अब बहुत ही रिस्पेक्टेड कंट्री के आप इसके सिटीजन हैं, आप इसके देशवासी कहीं बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो आपकी बड़ी इज्जत होती है। ये सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, भाजपा के नेतृत्व में बिहार बहुत अच्छे तरीके से, भारत बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इसी तरीके से बिहार में भी माननीय नीतीश कुमार जी के बिहार वासियों का भी अब सम्मान पूरे देश में बढ़ गया है। बिहार जो विकसित की श्रेणी में आ चुका है। जब दो काम करने वाले लोग जब साथ मिलेंगे, कर्मठ राजनेता जब साथ मिलेंगे, तो एक से एक 11 की भूमिका में इतनी मजबूत होगी हमारी गठबंधन, और हमारा इसका बहुत इसका रेजोनेंट इफेक्ट होगा, और हम बहुत अच्छा करेंगे बिहार में। आपको 40 में 40 सीट हम जीतेंगे। बिहार में विकास की गंगा बहने वाली है। पहले भी बह रही थी, ऐसे कभी भी कोई दुश्वारियां नहीं आई है। मोदी जी के साथ मिलकर नहीं, और अच्छा होगा सर्टेनली, जब संघीय ढांचा है पूरे भारतवर्ष में, और संघीय ढांचा में बिहार और केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब एक जगह आएगी, तो आप निश्चित रूप से मानिए कहीं ना कहीं इसको और गति मिलेगी, और मजबूती की तरफ हम बढ़ेंगे, और हमारे विकास बढ़ेगा तेजी से। सुबोध कुमार सिंह, जदयू। गुलाब का फूल हाथ में लेकर घूम रहे हैं जेपी सेनानी चंद्रिका प्रसाद साहू, उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश जनता दल। गुलाब का फूल हाथ में लेकर घूम रहे हैं। गुलाब का फूल इसलिए हाथ में लेके चल रहे हैं कि अब बिहार गुलाबमय हो जाएगा। और पहले क्या था?
हैं? पहले क्या था, आप गुलाम हो जब, फिर पहले क्या था? तो पहले कुछ गड़बड़ था, हम लोग को नहीं पच रहा था। तो घोटालेबाज के साथ मुख्यमंत्री महसूस कर गए कि अभी घोटालेबाज के बगल में बैठेंगे तो हमारा भी इतिहास खराब हो जाएगा। वो समाजवादी आंदोलन के लोग, कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। गाँव को तो लगातार रोजगार मिल ही रहा था। जरा रोजगार मिल रहा था, लेकिन रोजगार वो अपने सृजन से दे रहे थे, न कि घोटालेबाजों के सृजन से। और नरेंद्र महसूस उन्होंने किया कि जब पूरे भारत में नरेंद्र मोदी मय हो गया पूरा भारत, तो नीतीश कुमार ने सोचा कि इस सैलाब के साथ हम भी, इस नई दुनिया के साथ हम भी आगे बढ़कर अपना इतिहास बनावे। और पुरानी बातों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नीतीश कुमार नई कहानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। नीतीश कुमार को लोग पलटू चाचा के नाम से कहते हैं। पलटू चाचा राजनीति में तो होता रहता है। जहां आपका भी तो उम्र कुछ हुआ, आप भी पत्रकार हैं और तेज तर्रार पत्रकार लगते हैं। एक बात समझ लीजिए, राजनीति में तो जनता के मिजाज को देखकर इधर से उधर किया जाता है, स्थिति के हिसाब से किया इस स्थिति के हिसाब से किया जाता है। इन्होंने समझ लिया कि मैं कर्पूरी का लोग हूँ और कर्पूरी झोपड़ी के लाल थे, और एक तरफ यहाँ इतना बड़ा घोटालेबाज के साथ होकर वो घुटन महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने शुद्ध जोरा छाप नेता नरेंद्र मोदी के साथ, ये भी जोरे छाप है, ये भी परिवारवाद से मुक्त है, वो भी परिवारवाद से मुक्त है, भी वंशवाद से मुक्त, वो भी वंशवाद से मुक्त। लालू यादव क्या है? लालू यादव तो वंशवादी आदमी है, लूटाबाजी आदमी है, और जरूरत पड़े तो गाछ वृक्ष तक लूट कर अपने रख लेने वाले लोग हैं। इस तरह की बात है। हम लोग 24 में क्या होने वाला, लोकसभा चुनाव में क्या? लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के भुजा के ताकत से और गरीबों के मसीहा के ताकत से 24 का 24 सीट आएगा। मैं जेपी सेनानी चंद्रिका प्रसाद साहू बोल रहा हूं, और मैं बहुत कर्पूरी ठाकुर के समय से मैं समाजवादी आंदोलन के साथ। 2019 में आप लोग 17 सीट से में से 16 सीट से आप लोगों ने जीतने का काम किया। क्या लग रहा है, फिर 17 सीट मिलेगा, फिर उससे कम हो गया, फिर उससे ज्यादा हो गया? ना, उसमें हो सकता है कि बैठेंगे अमित शाह, और बैठने के बाद सब लोग एडजस्ट करेंगे कि कैसे हमको 40 सीट आवे, कौन नेता वहाँ, कौन हम उम्मीदवार दे, इस ढंग की बात चलेगी। तो चलिए, ये थे जेडीयू के तमाम नेता जिनसे हमारी खास बातचीत हुई, और इनका साफ तौर पर कहना था कि जो नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेंगे, हम लोग नीतीश कुमार के साथ है, और नीतीश कुमार गरीब हित में वो अल्टी पल्टी भी मारते रहते हैं, ऐसा इनके नेता ने कहा। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गल्फ पे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताएं।